Hello friends, in this video lecture we are going to discuss a very important topic of practice of medicine, that is meningitis. अगर कहीं पे आइटिस वर्ड लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन. ठीक है, यहाँ पे मेनिंजाइटिस में क्या है? मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेनिंजाइटिस? इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजिस. अब मेनिंजाइटिस जो होता है वो दो टाइप का होता है. इट कैन बी पैकी मेनिंजाइटिस और इट कैन बी लेप्टोमेनिंजाइटिस. अगर हम पैकी मेनिंजाइटिस की बात करेंगे इसका मतलब केवल और केवल ड्यूरा मैटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. ठीक है, और ये लेस कॉमन होता है. वेयर एज लेप्टोमेनिंजाइटिस में क्या है? देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाया मैटर एज वेल एज अरकनॉइड लेयर. ओके, एंड इट इज़ मोर कॉमन. ज़्यादातर हमें जो मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है वो हमको लेप्टोमेनिंजाइटिस देखने को मिलता है. इसमें पाया मैटर और अरकनॉइड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड इट इज़ मोर कॉमन. अगर हम रूट ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे मेनिंजाइटिस में तो किसके थ्रू ब्लड मतलब रूट ऑफ इन्फेक्शन का मतलब क्या हुआ कि कौन से रूट से बैक्टीरिया ब्रेन तक जाता है या वायरस, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचता है, मेनिंजिस तक पहुंचता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रूट ऑफ इन्फेक्शन. सो द वेरी फर्स्ट इज ब्लड स्ट्रीम के थ्रू. सेकेंड वन एडजेसेंट फोकस ऑफ इन्फेक्शन. थर्ड iatrogenic इन्फेक्शन. iatrogenic इन्फेक्शन का मतलब सपोज़ कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, कुछ लंबर पंचर हो रहा है, उस हम लोग लंबर पंचर का प्रोसीजर कर रहे हैं, पता नहीं चला कब बैक्टीरिया कुछ इन्फेक्शन हो गया और वहाँ के थ्रू ब्रेन में मेनिंजिस में बैक्टीरिया चला गया, वहाँ पे फिर उसने मेनिंजाइटिस कॉज कर दिया. ठीक है, सो iatrogenic इन्फेक्शन सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ऑपरेशन और ड्यूरिंग लंबर पंचर. अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो मेनिंजाइटिस बेसिकली 3 टाइप का होता है. ओके, द वेरी फर्स्ट एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस दैट इज ऑल्सो नोन एज pyogenic meningitis, acute pyogenic. Second one is viral or aseptic, that is also known as acute lymphocytic meningitis. अभी हम देखेंगे कि वायरल मेनिंजाइटिस को हम लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस क्यों बोल रहे हैं. थर्ड वन इज क्रॉनिक मेनिंजाइटिस. क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में ट्यूबरकुलस एंड क्रिप्टोकोकल का इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है. अब हम अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रूट ऑफ इन्फेक्शन देखा, हमने 3 टाइप देखे. एक्यूट पायोजेनिक दैट इज़ ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक्यूट लिम्फोसिटिक दैट इज़ वायरल और एसेप्टिक. एसेप्टिक याद रखना. नेक्स्ट क्रॉनिक मेनिंजाइटिस दैट इज़ ट्यूबरकुलर एंड क्रिप्टोकोकल. सबसे पहले हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की बात करेंगे. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का कॉज क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया है जो मेनिंजिस में इन्फ्लामेशन कॉज करता है? अगर हम नियोनेट्स की बात करेंगे, नियोनेट्स में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस. 2 मंथ से 3 ईयर के चिल्ड्रन में बात करेंगे. देन न्यूमोकोकाई सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट मेनिंगोकोकाई, नेक्स्ट एच इन्फ्लुएंजा. द मोस्ट कॉमन इज न्यूमोकोकाई इन 2 मंथ टू 3 ईयर चिल्ड्रन. 3 ईयर्स टू 20 ईयर्स में मेनिंगोकोकाई, मोर देन 20 ईयर न्यूमोकोकाई. तो ये कॉजेज़ हैं कि न्यूनेट्स में ज़्यादातर जो इन्फेक्शन देखने को मिलता है वो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस का मिलता है. 2 मंथ से 3 ईयर तक ज़्यादातर जो इन्फेक्शन मिलता है वो न्यूमोकोकाई का मिलता है. देन मेनिंगोकोकाई का. 3 ईयर टू 20 ईयर बात करेंगे तो मेनिंगोकोकाई, मोर देन 20 ईयर्स में न्यूमोकोकाई का इन्फेक्शन ज़्यादातर देखने को मिलता है. अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, सो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि एक मेडिकल इमरजेंसी है. ठीक है,
यहाँ पे सिम्टम क्या मिलेगा, पेशेंट में फीवर मिलेगा, सीवियर हेडेक मिलेगा, वॉमिटिंग मिलेगा, ड्राउजीनेस, कोमा स्टेट भी आ सकती है, ओकेशनली कभी कभी हमको कन्वल्जन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो तुमको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल साइन हमें देखने को मिलता है दैट इज़ द स्टिफनेस ऑफ नेक ऑन फॉरवर्ड बेंडिंग। जब पर्सन अपनी नेक को आगे के तरफ बेंड करेगा नेक को, तो वो कर नहीं पाएगा, उसकी नेक में क्या मिलेगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रुड्जिन्की साइन बोलते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको कर्निक साइन पॉजिटिव मिलेगा एंड ब्रुड्जिन्की साइन पॉजिटिव। ये वाला जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ब्रुड्जिन्की साइन क्या होता है, हमको मेनिंजाइटिस के केसेस में पॉजिटिव देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जब हम अपनी नेक का फ्लेक्शन करते हैं, व्हेन फ्लेक्शन ऑफ नेक कॉजेज इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन ऑफ नी एंड हिप जॉइंट। कि अगर हमने पेशेंट को बोला कि अपनी नेक को फ्लेक्स करो, तो उसकी नेक में तो स्टिफनेस हो गया, तो वो तो प्रॉपर फ्लेक्स हो नहीं पाएगी, फ्लेक्शन हो नहीं पाएगा, बट उसकी जगह पे जो इनवॉलेंट्री फ्लेक्शन किसका हो जाएगा, नी का और हिप जॉइंट का। यहाँ पे CSF फाइंडिंग तो तुमको लिखना ही है और पता ही होना चाहिए। एक्यूट जितनी भी, जैसे एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसमें CSF फाइंडिंग अलग मिलेगी, वायरल मेनिंजाइटिस में CSF फाइंडिंग अलग होंगी, ठीक है, और ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में CSF फाइंडिंग अलग होगी। तो हमको CSF फाइंडिंग से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये एक्यूट बैक्टीरियल है, एक्यूट वायरल है या फिर ट्यूबरकुलर है। एक्यूट बैक्टीरियल में हमको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे CSF फाइंडिंग में, अगर हम नेकेड आई अपीयरेंस से CSF को देखेंगे, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को देखेंगे, तो हमें नेकेड आई में जो नॉर्मल CSF होता है वो कलरलेस होता है और क्लीन होता है। वहीं अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है किसी पर्सन में, तो उसका जो CSF होगा वो कैसा दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा एंड प्रूलेंट दिखेगा, मतलब उसमें कुछ पस टाइप का दिखेगा। ओके, नेक्स्ट CSF का जो प्रेशर होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है, नॉर्मली CSF का प्रेशर कितना होता है, 60 to 150 mm वाटर। अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो वहाँ पे CSF का प्रेशर कितना मिलेगा, एलिवेटेड मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। कितना बढ़ा मिलेगा, मोर देन 180 mm वाटर मिलेगा। ओके, सो एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एक तो CSF हमको नॉर्मली कलरलेस मिलता है, बट अगर हमें पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन किसी पेशेंट में है तो वहाँ पे क्या मिलेगा, क्लाउडी एंड प्रूलेंट मिलेगा। वहीं CSF का प्रेशर नॉर्मली 60 to 150 mm वाटर होता है, बट एक्यूट पायोजेनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ये एलिवेट कर जाता है प्रेशर, और कितना हो जाता है, मोर देन 180 mm वाटर। अब यहाँ पे सेल्स भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्स नॉर्मली, जो नॉर्मल CSF है, नॉर्मल पर्सन का CSF होगा और उसको तुम देखोगे उसमें जो सेल मिलेंगे वो 0 to 4 लिम्फोसाइट पर माइक्रोलीटर। वेयरएज अगर किसी पेशेंट को एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स प्रीडोमिनेट करेंगे और कितने हो जाएंगे, 10 से 10,000 पर माइक्रोलीटर। नॉर्मली क्या है, लिम्फोसाइट हैं, कितने, 0 से 4, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट करेगा, कितना हो जाएगा, 10 से 10,000। प्रोटीन्स के लेवल, प्रोटीन क्या हो जाएगा, नॉर्मल जो प्रोटीन हमें देखने को मिलता है वो 20 से 50 mg/dl है, बट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। ग्लूकोज जो होगा वो नॉर्मल CSF 40 to 70 μg/dl होता है, बट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या हो जाएगा, वेरी लो। इसको याद रखना, वेरी लो, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी अगर हम करेंगे तो नॉर्मल CSF स्टेराइल होता है, वेयरएज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। तो याद रखना कि प्रोटीन के लेवल,
बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हाई है और ग्लूकोज का लेवल वेरी लो है, वेरी लो वाला याद रखना, ठीक है। और प्रेशर कितना बढ़ रहा है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, मोर देन 180 mm वाटर हो रहा है और न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट हम एक्यूट लिम्फोसिटिक या फिर वायरल मेनिंजाइटिस की बात करेंगे, जिसको हम एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। एसेप्टिक क्यों बोलते हैं, जैसे हमने मान लो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में देखा कि हमने बैक्टीरियोलॉजी करवाया तो ये स्टेराइल मिला, नॉर्मल सीएसएफ में बैक्टीरियोलॉजी करवाने पे स्टेराइल मिलेगा क्योंकि नॉर्मल सीएसएफ में कुछ भी नहीं है। वेयरएज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कोई ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे हमें पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मिलेगा। वहीं अगर वायरल मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियोलॉजी कराएंगे तो बैक्टीरिया तो कोई होगा नहीं, इसीलिए हमको क्या मिलता है, वो स्टेराइल मिलता है। इसीलिए वायरल मेनिंजाइटिस के केसेस में हमको, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एसेप्टिक बोलते हैं वायरल मेनिंजाइटिस को। सो एक्यूट लिम्फोसिटिक और वायरल, इसको एसेप्टिक मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। इटियोलॉजी एंट्रोवायरस मोस्ट कॉमन, देन मॉम्स, ये सारे हैं। इसको इटियोलॉजी मतलब कॉजेज होते हैं, इकोवायरस, कॉक्सैकी वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, है ना, HSV2, आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, HIV। क्लिनिकल फीचर्स में ऑलमोस्ट जितने भी क्लिनिकल फीचर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में थे वही सारे हमको वायरल मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलते हैं। ये बेनाइंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है और इसमें कंप्लीट रिकवरी पेशेंट में देखने को मिलती है विदाउट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे भी CSF फाइंडिंग्स इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे हमने देखा नॉर्मल CSF कैसा होता है, क्लियर होता है, यहाँ पे भी वायरल मेनिंजाइटिस में भी हमको नेकेड आई अपीयरेंस में जो CSF है वो क्लियर मिलेगा। CSF का नॉर्मल प्रेशर कितना होगा, अभी हमने देखा CSF का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, 60 से 150 होता है। वेयरएज इन केस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस के केसेस में क्या होगा, ये मोर देन 250 mm वाटर होगा, ठीक है। तो CSF का जो प्रेशर है, ठीक है, CSF का जो प्रेशर है नॉर्मली हमने देखा कितना होता है, 60 टू 150 mm वाटर, ठीक है। वेयरएज इन केस ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस ये कितना देखने, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कितना होता है, मोर देन 180 mm वाटर होता है, ठीक है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। अगर यही हम वायरल मेनिंजाइटिस की बात करेंगे, वायरल मेनिंजाइटिस में कितना हो जाता है, मोर देन 250 mm वाटर CSF का प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो कैसे होंगे, लिम्फोसाइटोसिस, मतलब लिम्फोसाइट्स का नंबर बढ़ जाएगा। नॉर्मल CSF में जो सेल्स मिलेंगे वो 0 से 4 लिम्फोसाइट मिलते हैं, ठीक है, लिम्फोसाइट मिलते हैं पर माइक्रोलीटर। वेयरएज इन केस ऑफ एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस ये नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हमने जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस था वहाँ पे न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेट मिल रहे थे, वायरल मेनिंजाइटिस में लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेट मिलेंगे। प्रोटीन का नंबर यहाँ पे स्लाइटली हाई होगा, ठीक है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या था, हाई था, और यहाँ पे क्या है, स्लाइटली हाई है। ग्लूकोज क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। सो वायरल मेनिंजाइटिस के केसेस में ग्लूकोज क्या है, नॉर्मल है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कैसा था, वेरी लो था, ठीक है। क्लोराइड के लेवल नॉर्मल मिलेंगे, बैक्टीरियोलॉजी में स्टेराइल मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की बात करेंगे तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में क्या है, द इन्फ्लामेशन ऑफ लेप्टोमेनिंजिस बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस किसके कारण हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट कॉमन
6 मंथ टू 4 ईयर ऑफ एज में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? सबसे पहला जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो लंग्स में होगा वाया द लिम्फोहिमेटोजीनस स्प्रेड, मतलब लिम्फेटिक्स के थ्रू और ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड करके कहाँ जाएगा? सीएनएस में जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, वहाँ पे ये फॉर्म करता है रिच फोकाई। तो प्राइमरी लंग्स में इन्फेक्शन हुआ वाया द लिम्फोहिमेटोजीनस स्प्रेड, सीएनएस को अफेक्ट किया, वहाँ पे क्या बनाया? रिच फोकाई। रिच फोकाई क्या है? रिच फोकाई इज़ अ लोकलाइज्ड मेटास्टेटिक कैशियस लीजन फॉर्म ऑन कॉर्टेक्स और ऑन मेनिंजेस। रिच फोकाई मतलब एक लीजन है। हमको पता है ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में कैशियस नेक्रोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। ब्रेन में क्या होगा? हमको यहाँ पे रिच फोकाई सीएनएस में फॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा ट्यूबरकुलर बेसिलाई का, कहाँ पे? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। जब ये ट्यूबरकुलर बेसिलाई का डिस्चार्ज होने लग जाएगा सो देयर विल बी जिलैटिनस एक्सुडेट एंड इन्फ्लामेशन, बहुत सारा एक्सुडेट और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? देयर विल बी इन्फिल्ट्रेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्टिकोमेनिंजियल ब्लड वेसल। उसके बाद जो मेनिंजेस और कॉर्टेक्स के बीच में जो ब्लड वेसल्स हैं, कॉर्टिकोमेनिंजियल ब्लड वेसल्स हैं, वो भी फिर इन्वॉल्व होने लग जाएंगी। और जब ब्लड वेसल इन्वॉल्व होने लग जाएंगी तो बेसिकली क्या होता है कि ये सीएसएफ का ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा एट द लेवल ऑफ बेसल सिस्टर्नी, जिसके कारण से हमको सीएनएस इन्फार्क्ट देखने को मिल सकता है, सेरिब्रल एडीमा मिल सकता है और सीएनएस वेस्कुलाइटिस, ठीक है। और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन भी देखने को मिलती है ड्यू टू द सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होगा? हाइड्रोकेफलस भी देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन हमें कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस देखने को मिलता है इन केसेस ऑफ ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में कौन सा फोकाई मिलेगा? रिच फोकाई मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स में स्टेजेस हैं। स्टेज 1 अर्ली स्टेज होती है। जो अर्ली स्टेज होती है इसमें बेसिकली क्या मिलता है? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम एंड साइन विदाउट ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। पर्सन की कॉन्शियसनेस में कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगा। ये जो स्टेज 1 है ये 1 to 2 वीक्स की होती है। चाइल्ड लिस्टलेस विद लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्ले, फीवर मिलेगा, हेडेक मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगा, भूख नहीं लगेगी बच्चे को, वॉमिटिंग मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन मिलेगा, मेलेस मिलेगा मतलब ब्लड इन द स्टूल, नो फोकल डेफिसिट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एक तो स्टेज 1 में अर्ली स्टेज होती है जहाँ पे कोई भी देयर विल नॉट बी एनी ऑल्टरनेशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड यहाँ पे कोई भी फोकल डेफिसिट नहीं मिलेगा। इन्फेंट समटाइम लॉस ऑफ रिसेंटली एक्वायर्ड माइलस्टोन। सेकेंड स्टेज जो होती है वो कैसी होती है? इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहाँ पे हमें ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है विदाउट कोमा और डिलीरियम। और यहाँ पे माइनर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन देखने को मिलेगा। एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ सीएनएस फीचर्स में हमें वॉमिटिंग मिलेगी। मेनिंजियल साइन इम्पॉर्टेंट है। मेनिंजियल साइन में क्रैक पॉट साइन, नकल रिजिडिटी, कर्निक साइन, ब्रिड्जिनकी साइन अभी हमने देखा ही था। और यहाँ पे और क्या मिलेगा? क्रैक पॉट साइन मिलेगा। क्रैक पॉट साइन इम्पॉर्टेंट है। क्रैक पॉट साइन का मतलब क्या हुआ? जो एंटीरियर फ्रंटेनली है उसमें क्या हो जाएगी? बल्जिंग हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज क्रैक पॉट साइन। साथ ही में हमें सिजर्स भी देखने को मिल सकते हैं। समटाइम क्रेनियल नर्व पाल्सी 3, 6 एंड 7th क्रेनियल नर्व पाल्सी मिलेगी। हाइपरटोनिया एंड फोकल डेफिसिट यहाँ देखने को मिलेगा। स्टेज 1 में फोकल डेफिसिट नहीं मिल रहा था, स्टेज 2 में फोकल डेफिसिट मिलेगा। स्टेज 3 इज़ एडवांस्ड स्टेज जहाँ पे पर्सन स्टूपर और कोमा में चला जाता है। सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगा। हेमीप्लेजिया मिल सकता है, पैराप्लेजिया मिल सकता है, हाइड्रोकेफेलस मिलेगा ड्यू टू द सीएसएफ ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरटेंशन, वाइटल सेंटर कैन इन्वॉल्व। अगर वाइटल सेंटर्स इन्वॉल्व हो गया तो पर्सन में डेथ भी देखने को मिल सकती है।
एबनॉर्मल मूवमेंट्स होंगे, और जो स्टेज 3 है उसकी कैसी प्रोग्नोसिस है, पुअर प्रोग्नोसिस है। लंबर पंचर शुड बी डन इफ डायग्नोसिस सस्पेक्टेड। WHO recommend the use of NATS, nucleic acid amplification test, specially expert. Brain imaging is done, CT MRI. For management हमें प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। जैसे ही डायग्नोसिस होती है हमको प्रॉपर से मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, और अगर हाइड्रोकेफेलस डेवलप हो जाती है तो हमको क्या करवाना पड़ेगा, सर्जिकल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज पेशेंट को सजेस्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेनिंजाइटिस। फॉर मोर सच वीडियो लेक्चर डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू।